उच्च हिमालयी क्षेत्र का ये द्वार है, द्वार है, मुख्य द्वार पर गणेश जी को ही स्थापित किया जाता है और गणेश जी यहाँ पर स्थापित किए हैं। यात्रा सफल हो नंदा कुंड तक की। गणेशन के पास ही डनगेर पड़ता है और डनगेर में बहुत सारा चिमाव है, तो इस चिमाव की भी कुछ कहानी है। माँ नंदा मैया जब यहाँ को देखिए पीछे लगा था तो बचने के लिए इस पहाड़ पे गई थी। महिषासुर जो है महिषासुर ऊपर नहीं आए करके इसकी जो आकार जो गए हैं ढलान की तरफ गए हैं, हाँ, तो इसमें से कोई भी ऊपर नहीं आया। नहीं जा सकता, ये देखो क्योंकि उसमें शक्ति नहीं थी कि वो इस उड़ के आ सके, इस भुजाओं को तोड़ सके, काट सके। काट सके। माँ नंदा मैया इस भुजाणी में छुपी थी, एक कहानी है यहाँ पे। देखिए कैसा है, अब ऐसे में आप जा ही नहीं सकते अंदर। कहावत है डनगेरा चिमाओ, डनगरे चिमाओ। हाँ ये सोए हुए ही हैं। हाँ ये देखो डनगरे चिमाओ जो क्या लेट रहा है, देखो ये हर पेड़ हर टहनी लेटा हुआ है, ये चारों तरफ से। ये स्टोरी है, ये हकीकत है। ये गणेशन है और गणेशन भी काफ़ी फेमस है और काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे है। कल दिखाया था मैं इसका एल्टीट्यूड, अभी भी दिखाता हूँ। 10,000 फीट पे है। 10,000 फीट पे है और कितना मीटर पे है? 200 या 10,500 मीटर हाइट है ऊपर। हाँ ऊपर ही, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, इतने हाइट पे है गणेशन। 3166 मीटर, मतलब 3200 मीटर की हाइट पे है, लगभग तिगुना 10,000 फीट पे। तो इसकी भी कोई खासियत है शायद गणेशन की भी। गणेशन की क्या खासियत है? यही है कि उच्च हिमालयी क्षेत्र का ये द्वार है, मुख्य द्वार पर गणेश जी को ही स्थापित किया जाता है और गणेश जी यहाँ पर स्थापित किए हैं। यात्रा सफल हो नंदा कुंड तक की, या यहाँ से जब बकरी वाले ये क्रॉस करते हैं हिमालय को बगुजार जाने के लिए, जो गवई कहते हैं, गवे, तो आते समय करते हैं क्रॉस, तो जाते समय तो बहुत बर्फ होती है। तो ये मुख्य द्वार है। और ये M स्क्वायर का भी तो टॉप बनता है। हाँ एम टाइप का, दूर से इसको पहचान सकते हैं। ध्वज, खंडेनाथ ध्वज पिथौरागढ़, वहाँ से थलकेदार से ये दिख जाता है, मोस्टमानो से ये दिख जाता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। M स्क्वायर का टॉप है, पहाड़ी। कालीनाग, धौलीनाग सब जगह से, शीराकोट से दिख जाएगा और मेरे ख्याल से नैनीताल के मुक्तेश्वर से दिख सकता है, सभी जगह से ये दिख जाता है। लेकिन चिपका हुआ है। आइस एक्स पीक जो नंदा देवी पीक है, उसके बगल में जो डांगथाल कहलाते हैं, जो बनगटा जैसा है, वो तो आइस एक्स पीक हुआ। उसके बगल में नामिक ग्लेशियर जिससे बनता है, वो डांगथाल कहलाता है टूरिस्ट मैप में। तो वो डांगथाल से बिल्कुल चिपका हुआ है। एम काला काला दिखता है पहाड़, तो एम पहाड़ भी कहते हैं कुछ बच्चे इसको, क्योंकि एम जैसा दिखता है। देख सकते हैं यहाँ से ये डाउन आता है और यहाँ से रास्ता, फिर यहाँ से ये फिर चढ़ाई चढ़ती है ये, तो इस वजह से ये M आकृति बनाता है। और ये गणेश जी थापे गए हैं दोनों तरफ से, इस तरफ से भी इस तरफ से भी। तो ये कहानी है फेमस यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये चिमाव है, ये एकदम से ये गिरा लुढ़का रहता है। ब्रोंज की, तो इसकी ये कहानी है, तो डॉक्टर आयुष मेहता जी बताएंगे यहाँ पे, और भी बुजुर्ग हैं वो भी बताएंगे। हाँ ये चिमल वैसे तो बुरांस की ही वैरायटी हुई, छोटी जाति है। हाँ इसको कहते हैं रोडोडेंड्रन या कंपाइनलेटम। तो ये थोड़ा जहरीला होता है, इसके फ्लावर्स जहरीले होते हैं और 6 महीने बर्फ़ के अंदर रहता है और 6 महीने फिर ये ग्रोइंग सीजन में ऊपर को बढ़ता है। तो इस प्रकार से इस प्रकार की लहराती हुई ज़मीन के पैरेलली चलेगा, एकदम सीधा पेड़ नहीं होगा, इरेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि बर्फ़ के अंदर दबा रहता है। फूल इसके पीले होते हैं। और नंदा, उसके अलावा भी हाँ, माँ नंदा से रिलेटेड एक कहानी इसकी है। नंदा जात से भी जो है इसका कहानी में इसका महत्व है। जब महिषासुर माता नंदा के पीछे पड़ा था उनको मारने, तो वो इनकी झाड़ियों में छिप गई। इनकी झाड़ी में अगर कोई चला जाए तो बहुत आसानी से नहीं निकल सकता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एकदम ही जाली बना देती है। बिल्कुल हाँ, जगह ही नहीं है, देख सकते हैं आप। देखिए जालियां बन जाती, जाली बन जाती पूरी। इसके अंदर अगर कोई चला गया तो वो बाहर नहीं निकल सकता, देख सकते हैं आप ये।
ऐसी झाड़ी है ये, चारों तरफ से है ये है तो ट्री, लेकिन है तो जो ट्री है है ये, ट्री लेटा हुआ है ये। लेकिन लेट गया ना बर्फ से, ऐसा ही होता पूरा। और भी कहानी है, हम कहते हैं कि बुझाने चिमाओ जो क्या लेटा है, मतलब आलस क्यों दिखा रहे हैं, वो भी डानगिरे चिमाओ जो है। डानगिरा चिमाओ। हाँ। तो एक तो बुझाने एक के चिमाओ के माफिक तिरछाई रहता है, जो तिरछाई। ज्यादा सोता है, ज्यादा आराम करता है, आलस, पढ़ाई रहता है बेड पे, साइंटिफिक तो उसको कहते हैं कि जो है साइंटिफिक डायलॉग भुजानी के, यानी कि भुजानी के चिमोल के माफिक तिरछाई रहता है। रहता ये है। हमेशा तिरछाई रहता है, इसलिए कि बर्फ, मैं इस पेड़ के बराबर बर्फ में आया हूँ यहाँ। हाँ। ये सब कुछ नहीं दिख रहा था उसमें, जब रिसर्च के समय आ रहे थे। ये छोटी छोटी इनकी टहनियाँ, बस जो ऊंचे पेड़ है इनकी तो टहनियाँ थी, और नीचे सब पूरा का पूरा एक ही फील्ड बना था। फील्ड बना था बर्फ से वो भी बराबर। अप्रैल लास्ट में आए थे हम, क्या कहते हैं ये, चैत्राष्टमी के बाद। उस समय भी इतनी बर्फ थी यहाँ, कम से कम 12 फीट ऊंची। और ये जो है इसकी लकड़ी उच्च हिमालयी क्षेत्र में पूरा ईंधन का काम यही करती है। ईंधन और कोई, इसके अलावा और कोई ईंधन नहीं ऊपर को, बहुत ऊंचाई पे 3500 मीटर से ऊपर को कहीं कहीं पर इसी के जो है झाड़ियाँ मिलेंगी, इसी को काट के। लकड़ी इसकी बहुत मजबूत होती है। जो बुरांस की दूसरी जातियाँ हैं लोअर एल्टीट्यूड की, वो जातियाँ बहुत कोमल होती है, उनको काटना आसान है, लेकिन इनकी टहनी को काटना बड़ा टफ है। नाम ही चिमड़ है, चिमड़ मतलब कठिन। चिमाओ, चिमड़, इसीलिए कहा, शायद इसीलिए कहा हो चिमड़। कि काटना जो है इसको बड़ा मुश्किल होता है। और फिर भी इमारती लकड़ी नहीं बन पाती इसकी, और केवल जलाने के पर्पज़ का। और जो झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं, ग्वार, खरके, बकरी के खरके जो बनाते हैं, उसको ढांकने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और मेडिसिनल वैल्यू इसकी केवल इतनी है कि इसके जब लीफ फ्लैशिंग जब होती है, तो नई नई पत्तियां अगर इनकी जो है आप उसका डिकॉक्शन, घोल बना के छिड़काव करें, तो वनस्पतियों में जो कीड़े लगते हैं उन कीड़ों को ये समाप्त कर देगा। और भी इंसेक्टिसाइड्स का काम करता है ये, और वैसा मेडिसिनल यूज चल रहे हैं। कहानी याद है? कैसा रहा कल का एक्सपीरियंस? ये तो हरीश तो वो गाता है भजन।